हम सलूम्बर भले ही सीट हार गए हो, लेकिन दिलों को हमने जीत लिया है, ये कहना है राजकुमार रोत का। तो क्या दिल जीत लेने से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? क्या दिल ही जीत लेने से आदिवासियों का वो विकास कर पाएंगे? या फिर ऐसा क्या करना होगा राजकुमार रोत को कि दिल जीतने के साथ साथ वो सीटें भी जीते? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में वोट चोरी के आरोपों के बाद जो युवा नेता सीट हारे हैं या फिर कड़ी टक्कर के बाद कुछ वोटों से हारे हैं, उन लोगों ने एक ही नारा अपना लिया है कि वोट चोरी हुई है इसलिए हम हारे हैं। इस रेस में राजकुमार रोत भी शामिल हो गए सलूम्बर की सीट को लेकर, और वो कहते हैं कि भले ही हम हार गए हों, लेकिन लोगों के दिलों को जीत लिया है। देखिए, यहाँ पर लोगों के दिलों को जीत लेने से, उनके आवाज को आवाज देने से अगर काम हो गया होता तो यूं बेनीवाल का सुपड़ा साफ नहीं होता चुनावों से। क्या कहते हैं आप कि क्या दिल जीतना ही काफी है? देखिए, राजकुमार रोत को ये समझना पड़ेगा कि अगर वोट चोरी हुई होती तो फिर वो इतना जल्दी तीसरा मोर्चा कैसे बन जाते। अगर वोट चोरी हुई होती तो आज वो कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कैसे होते। वोट चोरी हुई होती तो उनकी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा कैसे मिलता। तो अगर वोट चोरी हुई है तो आपकी बाकी सीटें भी तो जीती गई है, उसके बारे में भी सोचिए। ये तो है पहला तर्क। दूसरा और सबसे बड़ा तर्क ये है कि सलूम्बर उपचुनाव हारना, इसको बहुत गहरी निगाहों से देखने की जरूरत है, क्योंकि राजकुमार रोत और उनके तमाम सारे विधायकों पर ये बड़े आरोप लगते हैं कि वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र भर के लोग हैं, वो सब क्षेत्रों से नहीं आते। मसलन राजकुमार रोत की खुद की बात ही ले लीजिए आप। राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरे क्षेत्र के सांसद हैं, पर विकास कार्य कहाँ होते हैं? डूंगरपुर में। बात कहाँ हो रही है? डूंगरपुर में। वो कहाँ मिलते हैं? डूंगरपुर में। कहाँ के लोगों से बात करते हैं? डूंगरपुर के। बांसवाड़ा के लोगों को पूरा अकेला छोड़ रखा है, ऐसा बांसवाड़ा के लोगों का आरोप है। अब सलूम्बर में उनकी शक्ति कितनी थी कितनी नहीं वो साफ पता चलती है। जहां थी वहां सीटें मिल गई, जहां नहीं थी वहां वो हार गए। अब राजकुमार रोत का ये तर्क कि वोट से नहीं हम दिल से जीते हैं, लोगों के दिल जीत लिए हैं हमने लोगों के, ये तो देखिए, नहीं जीतना और हारने के बाद की जो लाइंस होती है वो सबके पास होती है। आज बिहार में कांग्रेस का क्या वर्चस्व है ये सबको पता है, लेकिन उसने अपनी हार का बहाना पहले से तैयार कर लिया है। वोट चोरी, ईवीएम फैशन से बाहर हो गया था, तो अब नया फैशन चुनना था, तो अब वोट चोरी का फैशन चुन लिया है। और ये फैशन से बाहर हो जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन हारने का बहाना तो देना पड़ेगा ना। वो बहाने भर के लिए ये चीज है। लेकिन समझने वाली बात ये है, राजकुमार रोत को अगर अपनी आगे की सियासत को और सुदृढ़ करना है तो उन्हें सबसे पहले, अगर वो आदिवासी क्षेत्र पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो ये बड़े दुख की और खेद की बात है कि आज की डेट की सच्चाई ये है कि वो पूरे आदिवासी क्षेत्र में, जो कि ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का पूरा आदिवासी क्षेत्र जिसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, उसमें भी पूरे में नहीं है। आप छोड़ दीजिए ईस्टर्न राजस्थान और दूसरा क्षेत्र, ये उसमें भी पूरे में नहीं। आज आप झाड़ोल से आते हैं बाबूलाल खराड़ी, उनके क्षेत्र में क्या वर्चस्व है बाप पार्टी का, ये समझ कर देखिए। तो पहले तो आपको वागड़ में पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए एक भरोसा कायम करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी। जब बात भरोसे को कायम करने की आ रही है, तो जो लगातार आरोप राजकुमार रोत पे लग रहे हैं कि राजकुमार रोत जो इस वादे के साथ आए थे कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, आदिवासियों का पैसा आदिवासियों में जाएगा, आदिवासियों का विकास होगा, उन पर बाबूलाल खराड़ी और तमाम सारे विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कैसे माइंसे पे माइंसे खरीद रहे हैं, खेत पे खेत खरीद रहे हैं, बंगले पे बंगले बना रहे हैं। इन सारे आरोपों का खंडन देना होगा, इन सारे आरोपों पे जवाब देना होगा, इन सारे आरोपों पे सामने आना होगा। चाहे जयकृष्ण पटेल का मामला हो या और कोई मामला हो, आपकी जांच रिपोर्ट को
दिखाना होगा, भरोसे ऐसे जीते जाएंगे। लेकिन इनके भरोसे को झटका तो जयकृष्ण पटेल ने दिया ही था, भले ही वो बाहर आ गए हों, लेकिन बाहर वो जमानत पर आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन इस काले धब्बे को जो किसी भी तरीके से लगाया गया था, क्योंकि एक इतिहास का पहला ऐसा मामला था जहां रिश्वत लेते हुए विधायक रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव फिर से आएंगे, और अभी तो पंचायती चुनाव होंगे, उसमें असली ताकत का अंदाजा लग जाता है कि कौन सी पार्टी धरातल पर लोगों के दिलों में अब राज कर रही है। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं जोधपुर के अंदर, वहां पे आरएलपी की जो एंट्री हुई है, धमाकेदार एंट्री, इससे नींदें कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, राजकुमार रोत की भी उड़ी। राजकुमार रोत ही आरएलपी के निकटतम प्रतिद्वंदी है, क्योंकि दोनों ही तीसरे मोर्चे से आते हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बार तीसरे मोर्चे पे वर्चस्व हनुमान बेनीवाल का था, इस बार राजकुमार रोत का है। लेकिन जिस तरह से बाउंस बैक किया है, अब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी 3 सीटों से 0 विधायक की सीट होते देख हार मान जाते हैं, खत्म कर देते हैं, ओवर हो जाते हैं। पर इस तरह से बाउंस बैक करना, वापस से 0 से शुरू करना, नए नेता बनाना, लोगों में नया विश्वास जगाना, ये सारी चीजें सीखने वाली है हनुमान बेनीवाल से। और अब देखिए, चाहे बात एसआई भर्ती की हो, बात चाहे जोजरी की हो, बात चाहे लूणी की हो, इन सारे मुद्दों से जो दिल जीता है, उसका पहला फल मिल गया। और पहला फल जो है वो एक दिशा दे रहा है, बता रहा है कि लोग किस दिशा में जा रहे हैं। चिंता होनी चाहिए राजकुमार रोत को, भले ही वो तीसरे मोर्चे पर बैठ गए हो राजस्थान के, लेकिन इस मोर्चे से उखाड़ फेंकने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप इस बात को समझिए कि आपने पूरे राजस्थान के कौन से मुद्दे उठा लिए। आपने आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दीजिए तो राजस्थान भर के मुद्दों में आप कहाँ हो भाई? आप तीसरा मोर्चा तो पूरे राजस्थान के हो ना, आप उनके मुद्दों, हाँ, आप उनके मुद्दों में कहाँ हो? और आदिवासियों के बच्चों के भी पेपर लीक हुए हैं, उनके भी बच्चों के एसआई में भर्ती होना चाह रहे थे, वो भी फर्जी पुलिस वालों के चक्कर में नहीं भर्ती हो पाए हैं। उनपे भी ट्विटर पे महज लिख देने के अलावा क्या आवाज उठाई राजकुमार रोत ने? राजकुमार रोत के पास पोटेंशियल है, शक्ति है, कुछ करने की मादा है, लेकिन उसे क्या सही दिशा में वो इस्तेमाल करना होगा, सोशल मीडिया से निकालकर उसे धरातल पर लाना होगा, सोशल मीडिया से और डूंगरपुर से निकाल के राजस्थान में ले जाना होगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो अभी बुलबुला उठा, पूरे राजस्थान को छोड़िए, अपने संसदीय क्षेत्र का भी विकास वो अच्छे से कोने कोने से कर लेंगे तो भी इस रेस में आगे बढ़ जाएंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। नहीं तो जो बुलबुला से बाहर निकलना होगा, जो बुलबुला उठा कि एकदम से 4 सीटें मिल गई, वो उठने के बाद फटने में भी वक्त नहीं लगाएगा। 4 से 0 आने में भी वक्त नहीं लगाती है, क्योंकि ये जनता है, इनके दिलों में कब कौन आ रहा है ये खुद उस समय डिसाइड करती है, आपके कहने पर नहीं चलती है। इसीलिए ही इनकी शक्ति सबसे बड़ी मानी जाती है। समय है वक्त रहते संभलने का, इसलिए संभलना होगा राजकुमार रोत को। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।